So assalamualaikum guys, today I'm here to share my experience and tell you the difference between crypto and forex. I started my career with crypto and you can see some of my favorite altcoins. So पहले मैंने crypto से start की and you can see my plans or charts made on arts and then I started forex. तो difference इसके अंदर यह है कि crypto market कोई बंदा भी हैंडल कर सकता है, कोई एक कंट्री भी हैंडल कर सकती है, लाइक माइकल सेलर। अब आपको पता है कि माइकल सेलर के पास इस वक्त सबसे ज़्यादा बिटकॉइंस हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो सेल करता है तो मार्केट के अंदर कम से कम भी 30 to 40% तो फॉल आ सकता है, जिसके अंदर मिलियन ऑफ पीपल लिक्विडेट हो सकते हैं। एंड यू कैन सी अगर बिटकॉइन रेंजिंग करता है तो रेंजिंग का मैं आपको बताता हूँ कि एक रेंजिंग की पहले रेंजिंग करता था तो मिनिमम भी रेंजिंग $25,000, ठीक है। ये वीकली चार्ट पे है कि अगर 2-3 वीक भी किया तो $13,000, $17,000, ऑलमोस्ट $18,000, $15,000, इस तरह से बिटकॉइन रेंजिंग करता था। यू कैन सी $19,000, $13,000, $18,000, and now Bitcoin is ranging between just this range. What is this के ये आप देख सकते हैं 2 मंथ से ज़्यादा हो चुका है। 2 मंथ से ज़्यादा अगर कहूँ तो आप टाइम देख सकते हैं कि यहाँ मार्केट आई 17 नवंबर को और आज है पड़ी 19 जनवरी। ऑलमोस्ट 2 मंथ पूरे हो चुके हैं, तो मार्केट इस तरह से रेंजिंग कर रही है। एंड ऑन द अदर साइड यू कैन सी द गोल्ड। ये रेंज $300 मिनिमम भी, ये फॉल आया था $250 का सबसे बड़ा उस टाइम का, तो उस टाइम भी आपकी मार्केट $500 तक। उसके बाद ये फॉल आया एंड यू कैन सी द मूव टोटली बुलिश। तो बीटीसी और गोल्ड पे फ़िलहाल बात करें तो बीटीसी मेन है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, जिसकी बेस पे अगर आप मैं ये कहूँ कि टोटल क्रिप्टो मार्केट चल रही है, यू कैन सी द पैटर्न एंड इफ आई गेट द टोटल क्रिप्टो मार्केट सी दैट्स द सेम। तो मेन चीज़ इसके अंदर ये है कि अगर बीटीसी डंप करता है टोटल क्रिप्टो मार्केट डंप करती है, और अगर बीटीसी डंप करता है तो क्रिप्टो मार्केट डंप करती है, बिकॉज ऑन बिहाफ ऑफ बिटकॉइन पीपल इन्वेस्ट इन क्रिप्टो और आर्ट्स और अदर पेयर्स। तो बीटीसी यूएसडीटी के मतलब बीटीसी बाय यूएसडीटी है, यूएसडीटी अगर पंप करेगा तो बीटीसी डंप करेगा, एज यू कैन सी है। और यूएसडीटी भी आपके सामने है कि ये रेंज कर रहा है ऑलमोस्ट, ये रेंज कर रहा है ऑलमोस्ट 3 साल से। यू कैन सी कि अगर यूएसडीटी पंप करेगा तो बीटीसी डंप करेगा, अगर यूएसडीटी डंप करेगा तो बीटीसी पंप करेगा। सो इस चीज़ पे आ जाते हैं कि मतलब इन्वेस्ट ट्रेडिंग किस में करनी चाहिए, क्रिप्टो या फोरेक्स। क्रिप्टो अगर देखी जाए, क्रिप्टो के अंदर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं। मतलब अगर हमने ट्रेड करनी हो, लाइक मैं किस तरह ट्रेड करता था, मैं ट्रेड करता था कि बिटकॉइन का ट्रेंड देख लिया, लाइक मैंने देखना अगर 30 मिनट पे, फिलहाल तो कंसल्टेशन है ना, तो एक रेंज ये थी हमारे पास, एक रेंज ये थी, जो कि एक रेंज ले चुका है। अब हमारे पास नेक्स्ट रेंज ये है, अगर ये लेता है देन और बॉडी नीचे क्लोज करता है तो ये रेंजेस नीचे पड़ी हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ विक लगाता है डेली के ऊपर देन हमारे पास फिर भी बुलिश बन सकता है, क्योंकि ये रेंज है इसकी एक किस्म की थोड़ा सा पुल बैक देने की। और सेकंड थिंग मैं देखता था कि ट्रेंड क्या बन रहा है बीटीसी पे, लाइक अगर 30 मिनट पे यहाँ बेरिश ट्रेंड बना है तो मैं कोई क्रिप्टो पेयर देखता था, मतलब आल्ट पेयर के जिसके ऊपर बेरिश ट्रेड मुझे मिल सकती है, और मैं उसके ऊपर शॉर्ट करता था इन क्रिप्टो मार्केट। और अब का सीन ये है कि कोई न्यूज़ आती है तो आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है। ये फॉल आप देख सकते हैं 95,000 टू 92,000, 3,000 का सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर इतना बड़ा फॉल रेंज मार्केट में। एंड दिस वन, सो मार्केट फ़िलहाल इसलिए इस तरह चल रही है क्योंकि इसके अंदर पैसा बहुत आ रहा है, मोमेंटम बहुत हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है और ग्रैब हो रही है। और लिक्विडिटी पे ही, लिक्विडिटी बेसिकली क्या होती है, ये लिक्विडिटी है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक था जिसने प्रीवियस की लिक्विडिटी उठाई इसकी, और नाउ मार्केट इसी के अंदर ही रेंज करी थी, ऑर्डर ब्लॉक ने सबको संभाला हुआ था। अब इसने लिक्विडिटी ग्रैब की और आपके सामने है कि थोड़ा सा रिवर्स मिलती है। ये है लिक्विडिटी ग्रैब। अगर ये रन होता है, मतलब ये 1 आवर की या 4 आवर कैंडल इसके ऊपर क्लोज दे देती, देन ओनली टेस्ट वी में सी हाई, जैसे कि मैंने प्लान बनाया था। तो बेसिकली मैं पहले ट्रेंड देखता था, उसके बाद आल्ट कॉइन पे
ट्रेड करता था, मतलब हमारे पास पेयर्स बहुत सारे होते हैं तो हमें मेहनत करनी पड़ती है, उस पर ट्रेड मिल जाती है। बट जब आती है वोल्टेलिटी की, मैनिपुलेशन की बात, तो क्रिप्टो मार्केट बहुत बहुत आगे है, क्योंकि इसके अंदर अगर गिरने पे आए, लाइक यू कैन सी द फॉल, ये फॉल $22,000 का फॉल ऑन 10 अक्टूबर, तो जो कि सबने सुना होगा, इसके अंदर काफ़ी कॉइन्स जीरो हो गए थे और जितनी इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टर थे, वो कहाँ गए। इसलिए क्रिप्टो वोल्टेलिटी के अंदर बहुत है। और एक चीज़ मैं टोटल ट्रेडिंग के अंदर कहता हूँ कि इन एंड आउट, टेक प्रॉफिट एंड आउट, टेक प्रॉफिट एंड आउट। सम टाइम इट विल मेक यू बी रिग्रेट, बट आप कभी कभार खुश होंगे कि आप मार्केट से जल्दी आउट हो गए, आपका टेक प्रॉफिट नहीं हुआ, मतलब टीपी पूरा नहीं हुआ, लेकिन आपने प्रॉफिट उठा लिया और वो जो ट्रेड थी वो आपके अगेंस्ट चली गई, बट यू गॉट प्रॉफिट। सो उस हिसाब से आई कैन से कि आप सिर्फ प्रॉफिट लें और बाहर हो मार्केट से। सम टाइम यू लूज बट यू हैव द प्रॉफिट और कैपिटल सेफ। तो ये है क्रिप्टो मार्केट की स्टोरी के आपके पास इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं, लेकिन मैनिपुलेशन बहुत है और मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, ढूंढना बहुत पड़ेगा। ऑन द अदर साइड, अगर मैं सिंपल फॉरेक्स पे आता हूँ, यूरो, यू कैन सी यूरो रेंज कर रहा है, ये भी रेंज कर रहा है, मसला नहीं है, ये देखें, ये रेंज कर रहा है सही में। लेकिन अगर हम मूव देखें यहाँ से यहाँ तक का भी, तो आपके सामने है कितना मूव बनता है। ये डेली का मैं आपको दिखा रहा हूँ मूव। तो बेसिकली होता ये है कि हम अगर ट्रेड लेते हैं, मतलब अगर रेंज मार्केट है और हमने हैवी लॉट लगा दी, तो उसके ऊपर हैवी कमीशन भी कटता है। तो फॉरेक्स के अंदर ये है कि आप जितनी हैवी लॉट लगाएंगे उस हिसाब से कमीशन कटेगा, या क्रिप्टो मार्केट में भी। बट अगर मैं आपको कहूँ कि $1,000 का मूव आया, आपने बड़ी लॉट लगा दिया, तो उसके ऊपर कमीशन भी बहुत ज़्यादा कटेगा ऑन बिटकॉइन। अगर आपने यूरो पे ले लिया तो उस हिसाब से कमीशन कट होगा, कम होगा, क्योंकि हमने लेना होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट के ऊपर अगर कमीशन आ जाता है तो हमें प्रॉफिट कुछ बचता नहीं है। और सेकंड हमारे पास आ जाती है ये गोल्ड। अब गोल्ड का जहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि अगर 0.01 की भी जो मिनिमम लॉट है वो आप लेते हैं, तो $1 के मूव पे आपको $1 मिलता है। और अगर 0.01 के मूव पे आप BTC पे लेते हैं, तो उसके ऊपर $100 के ऊपर आपको $1 $100 के ऊपर आपको $1 मिलता है। लेकिन जब मार्केट ही $9,000 का मूव दे रही हो, मतलब ऊपर नीचे, तो आप रेंज में फंस जाते हैं, आप पूरा दिन लेके बैठे रहेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है, मतलब इसमें बेरिश। एक ट्रेड बना, एक कैंडल बनाई 4 आवर पे, लेकिन उसको रिकवर किया। इस तरह BTC नहीं करता। BTC अगर एक ट्रेंड पे चल रहा है, एक साइड से रिजेक्ट हो गया और गंदी तरह रिजेक्ट हुआ, तो उसके बाद वो दूसरी लिक्विडिटी लेगा या एक ट्रेंड के अंदर मूव करेगा। जब तक उसका ट्रेंड चेंज नहीं होगा, वो मूव करता रहेगा। गोल्ड के अंदर एक अच्छी चीज़ ये है कि वो अगर डंप करता है तो उसके हिसाब से रिकवर भी करता है, और एट अ टाइम रिकवर करता है। एज यू कैन सी वी गॉट अ मूव, मतलब अगर डंप हुआ है तो उससे ज़्यादा रिकवर भी कर दिया। और BTC अगर यहाँ मतलब मूव हुआ अपसाइड, तो डंप साइड बेशक आ गया, लेकिन ये जो टाइम फ्रेम हमारा गुजर रहा है एक दिन का, ये वेस्ट है, ये पूरा टाइम वेस्ट है। इसके अंदर लोग अगर ट्रेड लेके बैठे हुए हैं तो टाइम वेस्ट है। इस हिसाब से आपने टाइम को कैश करना है। तो टाइम को कैश किस तरह करना है कि अगर आपको ट्रेड कहीं भी मिल रही है, उस हिसाब से मूवमेंट देखनी है कि अगर मूवमेंट अच्छी मिल रही है, आप ट्रेड ले लें BTC पे। अगर गोल्ड मूव नहीं कर रहा तो आप BTC पे ट्रेड लें, लेकिन आपने अपना टाइम बचाना है। आपने टाइम पे मतलब कोई टाइम या कोई दिन आपने सेट कर लेना है कि मैं इस टाइम फ्री हूँ तो मैं इस टाइम ट्रेड लूँगा। तो उस हिसाब से आपने एट अ टाइम देखना है कि किसके ऊपर आपको ट्रेड बनती हुई नज़र आ रही है या नहीं बनती हुई नज़र आ रही। फॉर नाउ BTC मंथली ओवरव्यू आप देख लें। ये मैंने रेंज मार्क की थी, रेंज तक आया, फेयर वैल्यू गैप एंड गॉट रिजेक्शन। नाउ आई एम वेटिंग फॉर दिस मंथली कैंडल क्लोज, और इसके बाद हमारे पास ये पूरी रेंज पड़ी है। अगर मैं आपको 12 मंथ पे दिखाऊं, तो ये एक किस्म की अगर रेड क्लोज होती है, देन माई टारगेट इज दिस 74,000। और उस हिसाब से अगर आपको पता होगा CRT का, दैट्स द कैंडल CRT, और ये इसकी लो है 38,000 और ये इसकी हाई है। मीन जो पिछला साल हमारा 2025 गुजरा, उसने लिक्विडिटी ली, ग्रैब की, एंड वी गॉट कैंडल क्लोज एज रेड एंड बिलो द CRT कैंडल। तो उस हिसाब से हमारे पास प्लान यही बनता है कि टारगेट हमारा ये हिट हो। बट अगर यहाँ भी आ जाता है, यहाँ से भी हम बाइंग देखेंगे। मैंने बाइंग की ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है। तो फिलहाल हमारे पास हालात को देख के यही निकलता है कि BTC फिलहाल शॉर्ट ही है। जब तक हमें कोई ट्रेंड चेंज नहीं नज़र आता, तब तक जब तक 1,03,000 के नीचे नीचे है BTC, तो वी आर इन बेरिश मार्केट। और सेकंड थिंग ये है कि इस वक्त अमेरिका इन्वेस्ट कर रहा है BTC में। मतलब बेसिकली अगर आप देखो गोल्ड का डंप, आपको गोल्ड का डंप दिखा देता हूँ डेली के ऊपर, कितने मिनट ये 4366 से गिरा, आया गिरा तक, मतलब ऑलमोस्ट $300, ऑलमोस्ट सबसे बड़ा क्रैश। ये बड़ी कैंडल बनी हुई है, ये सबसे बड़ी कैंडल बनी हुई है। मतलब ये गिरा तकरीबन 4,542 से गिरा और 4,333 तक 4,330 तक आया। या अगर उस हिसाब से और भी नीचे जाएँ, मतलब जहाँ तक इसने विक लगाई हुई है, तो 300 तक आया। ऑलमोस्ट तकरीबन 200-250-300 का मूव इसने दिया। तो उसके बाद रिकवरी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर BTC गिरा है, ये गिरा है, बेशक गिरा है, ये गिरा है, कितनी रिकवरी कर ली है,
ये आप कैंडल देख सकते हैं, ये 3 दिन से ये क्या है, मैं इसके अंदर क्या ट्रेड करूँ। बेसिकली अभी आपने अपना टाइम सेव करना है, आपने डेली अर्न करना है। अगर आपने गेम खेलनी है तो आप बेशक हैवी लॉट के साथ ट्रेड करें और अपना कैपिटल ज़ाया करें, लेकिन अगर आपने इसके अंदर से अर्न करना है तो आपने इसके अंदर अपना टाइम भी सेव करना है। मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देखें, यहाँ से मुझे बुलिश लग रहा है कि अगर जब तक इसके नीचे कैंडल कोई डेली क्लोज नहीं होती तब तक ये बेरिश नहीं होता फिलहाल फॉर 1 डे पर। तो मैं तब तक वेट करूँगा कि ये लिक्विडिटी ग्रैब कर ले, उसके बाद मेरे पास परफेक्ट एक किस्म का लॉन्ग बन जाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ मुझे कोई देता है तो मैं यहाँ से भी लॉन्ग करूँ, बट यहाँ मेरा टाइम वेस्ट है 3 दिन में, तो मैं उस हिसाब से गोल्ड पे देखूँगा। मोमेंटम चेक करें। बेसिकली पीटीसी पे हम आप जैसे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन गोल्ड के अंदर कंट्रीज़ और बैंक्स और इंडस्ट्रीज़ इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट कर रही हैं एज अ रिज़र्व, कि जितना उनके पास गोल्ड होगा उस हिसाब से, मतलब अगर कंट्री पे है तो उस हिसाब से वो नोट छाप पाएंगे, उतने ही नोट छाप पाएंगे। लेकिन ऐसे ही अभी तक बिटकॉइन पर नौबत नहीं आई। तो बीटीसी भी फिलहाल इस चीज़ का उम्मीदवार है, लेकिन जब तक ये नहीं बनता तब तक गोल्ड ही फिलहाल जा रहा है। और जिस हिसाब का इसका मोमेंटम मैंने, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अपने बताया था कि अगर ये हाई ये ब्रेक कर देता है तो हमारे पास, मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे भी यहाँ बताया था कि ट्रेंड अगर इस तरह बनाता है तो ये या 38 है या 5000 है, और ये आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 5000 के करीब आ चुका है और 5000 को भी ये फाड़ के जाएगा। उसके अलावा जहाँ तक बात हुई अर्न करने की, तो आपको 5 मिनट, ये 5 मिनट की कैंडल है, ठीक है। 5 मिनट के हम 1 मिनट का देखते हैं। ये मार्केट क्लोज होने का टाइम है। मार्केट क्लोज होने के टाइम हमेशा वॉल्यूम भी कम होता है, मोमेंटम भी कम होता है, बट यहाँ वॉल्यूम कितना कम है, ये उसके ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 8 मिनट पहले की कैंडल है। 85 से 82 $3 का मूव है इस तरह से। मतलब मैं अगर आपको कैंडल दिखाऊँ तो 1 मिनट के अंदर ये देखें 77 टू 73 $4 का मूव है, 78 टू $78 का मूव है। मतलब अगर 0.01 की मैं लॉट लेता हूँ तो मुझे $8 यहाँ लॉस या प्रॉफिट होता है। और अगर मैं बीटीसी पे लेता हूँ तो मुझे कौन सी ऐसी कैंडल है, अगर मैं मिनट पे करता हूँ, यहाँ मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी कैंडल है कि यहाँ 600 से गिरा, ये 3 मिनट है, 600 से गिरा है कितना 577 तक, मुझे क्या प्रॉफिट हुआ $1। मैं बैठा हूँ इसी चीज़ के अंदर। तो इस हिसाब से आपने इन्वेस्ट करना है कि जब तक बीटीसी रेंज ट्रेड कर रहा है, रेंज ट्रेडिंग के अंदर आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं कि अगर सपोर्ट तक पहुँचा है और आपको शॉर्ट मिल रही है तो आप उसको शॉर्ट करें। लाइक ये देखें, यह बिग रेंज मार्केट है, ये इसकी सपोर्ट थी, इसने कैंडल क्लोज की, आपको थोड़ी सी शॉर्ट मिल गई एंड उसी रेंज के अंदर फिलहाल मूव करें। जब तक एक रेंज ब्रेक नहीं करता आप उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपने ज़्यादा क्यूरियस होना है उसकी रेजिस्टेंस, उसकी क्या कहते हैं ये जो स्पोर्ट पर, कि अगर वो स्पोर्ट ब्रेक कर देता है आउट, आपने उसके अंदर रहना नहीं है, क्योंकि जब वो रेंज से निकलता है तो उसके बाद इस तरह का मूव आता है कि आपका जितना कैपिटल होगा वो साफ होगा। तो बेसिकली समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि आजकल मार्केट जो है बड़ी, आपने मतलब छोटे कैपिटल से स्टार्ट नहीं करनी। छोटे कैपिटल से करना है तो इन एंड आउट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर होल्डिंग हो ना तो वो 1 से 3 मिनट की हो, चाहे लॉस में बुक हो चाहे प्रॉफिट बुक हो। बट और अगर आप करेंगे तो आप हमेशा लॉस ही उठाएंगे। इट्स माय एक्सपीरियंस एंड आई एम शेयरिंग विद यू। तो अगर आपने फॉरेक्स मार्केट करनी है तो फॉरेक्स मार्केट भी मिनिमम $300 to $500 से स्टार्ट करें कि आप मंथली अर्न कर सकें, वरना आपने एक किस्म की आपके लिए गेम हो जाएगी कि इधर से $50 अर्न किए, देन $150 लूज़ किए, बट आप दिखाओगे कि मैंने $50 अर्न किए थे, तो लॉस तो फिर भी है ना $100 का, फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है। इसलिए अर्न करें और साइड पे रखें, अर्न करें और साइड पे रखें। व्हेन यू लूज़ देन इन्वेस्ट, सिंपल थिंग टू गेट प्रॉफिट फ्रॉम दिस मार्केट और ट्रेडिंग। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड एंड वेट